सुचरिता कुकरेती महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष से बात कर रही थी माणिकराव ठाकरे से। और आपने देखा कि माणिकराव ठाकरे ये नहीं बता रहे कि मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण बने ही रहेंगे या फिर विलासराव देशमुख को मौका मिलेगा। और जैसा कांग्रेस के नेता आमतौर पर कहते हैं कि हाईकमान फैसला करेगी और हाईकमान पर फैसला तब छोड़ा जाता है जब बहुत सारे दावेदार होते हैं। और आज सामने हमने अपने एडिटोरियल में लिखा है कि बहुत सारे दावेदार हैं, एनसीपी के भी दावेदार हैं। हालांकि जो ट्रेंड्स हैं उसके आधार पर देखें तो काफी बढ़त शुरुआती रुझान में पाली है एनसीपी शिवसेना ने। एनसीपी कांग्रेस के खाते में अब 83 ट्रेंड सामने आ रहे हैं, 62 बीजेपी शिवसेना के खाते में। और ये बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि अब हमारे पास में आधे से भी ज्यादा सीटों के ट्रेंड्स आ गए हैं। 161 सीटों के हमारे पास में ट्रेंड हैं, यानी काफी हद तक लगभग अब हम ये कह सकते हैं कि पूरे महाराष्ट्र से अलग अलग इलाकों से हमारे पास में ट्रेंड आ गए हैं। किसी एक रीजन स्पेसिफिक ये ट्रेंड हमारे सामने नहीं है। और जो हमारे सामने आंकड़े दिख रहे हैं उससे साफ दिखाई दे रहा है कि एक कांटे की टक्कर भले ही है, लेकिन उसमें एक 20 सीट के आसपास का गैप अब कांग्रेस एनसीपी ने बना लिया है। ये बढ़त बना ली है बीजेपी शिवसेना के ऊपर। ये गैप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या ये 20 सीट का गैप इसी तरह से कायम रहेगा? अगले 1 घंटे में हमें बहुत स्पष्ट हो जाएगा। जहां तक हरियाणा का सवाल है, 32 हमारे पास में ट्रेंड सामने आए हैं। कांग्रेस इस समय 19 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 4, आईएनएलडी 6 और अन्य के खाते में 7। कुल मिला के 36 ट्रेंड हमारे पास में हरियाणा के सामने आए हैं। अरुणाचल एक तरफा जा रहा है, अभी तक 8 ट्रेंड, 8 के 8 जिसमें से 3 सीटों के ट्रेंड्स आ गए हैं। 161 सीटों के हमारे पास में ट्रेंड हैं, यानी काफी हद तक लगभग अब हम ये कह सकते हैं कि पूरे महाराष्ट्र से अलग अलग इलाकों से हमारे पास में ट्रेंड आ गए हैं। किसी एक रीजन स्पेसिफिक ये ट्रेंड हमारे सामने नहीं है। और जो हमारे सामने आंकड़े दिख रहे हैं उससे साफ दिखाई दे रहा है कि एक कांटे की टक्कर भले ही है, लेकिन उसमें एक 20 सीट के आसपास का गैप अब कांग्रेस एनसीपी ने बना लिया है। ये बढ़त बना ली है बीजेपी शिवसेना के ऊपर। ये गैप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या ये 20 सीट का गैप इसी तरह से कायम रहेगा? अगले 1 घंटे में हमें बहुत स्पष्ट हो जाएगा। जहां तक हरियाणा का सवाल है, 32 हमारे पास में ट्रेंड सामने आए हैं। कांग्रेस इस समय 19 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 4, आईएनएलडी 6 और अन्य के खाते में 7। कुल मिला के 36 ट्रेंड हमारे पास में हरियाणा के सामने आए हैं। अरुणाचल एक तरफा जा रहा है, अभी तक 8 ट्रेंड, 8 के 8 जिसमें से 3 अनअपोज्ड जो पहले के जीत हैं वो शामिल हैं। लगभग एक तरफा जीत कांग्रेस को अरुणाचल में मिलती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा के जो नतीजे हैं इसमें बिल्कुल एक तरफा इस समय नहीं दिखाई दे रहा है जी। और निश्चित तौर पर देखने में ये लग रहा है रजत जी कि ये मामला तितरफा या चौतरफा बढ़ता हुआ दिख रहा है। 7 सीटें जो अन्य के खाते में हैं उसमें से 3 एचजेसी की हैं, बाकी 4 इंडिपेंडेंट्स भी हैं उसमें। लेकिन मोटे तौर पे ये ट्रेंड्स आ रहे हैं हमारे पास में उन इलाकों से जो दिल्ली से सटे हुए हैं। हमारे पास में गुड़गांव, हमारे पास में फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, ये वाले जो इलाके हैं यहां से ट्रेंड ज्यादा आ रहे हैं। रोहतक से ट्रेंड आ रहे हैं और ये वो इलाके हैं जहां पे दरअसल बीजेपी का एक अच्छा प्रभाव है, पुराना प्रभाव है। और इन इलाकों में रजत जी कांग्रेस का मुख्य मुकाबला कई सीटों पर बीजेपी से है, आईएनएलडी से नहीं। आप देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री बड़े शान से टेनिस खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी इस वक्त हमारे साथ में हैं। नकवी साहब जो इस पूरे कैंपेन के इंचार्ज थे। मुख्तार साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो भी ट्रेंड्स आप देख रहे हैं उसके बावजूद आपके चेहरे पर मुस्कान मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे हो सकती है। 84 सीटों पर कांग्रेस एनसीपी आगे है और बीजेपी शिवसेना सिर्फ 62 सीटों पर महाराष्ट्र में, और हरियाणा और अरुणाचल में तो बिल्कुल एक तरफा है। देखिए, हम मानते हैं कि हमारा महाराष्ट्र में, हरियाणा में और यहां तक कि अरुणाचल में भी जो प्रदर्शन होगा वो बहुत ही बेहतर होगा। और जहां तक महाराष्ट्र की सवाल है, निश्चित तौर से हम महाराष्ट्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर बनाएगी। इस बार जो पूरा हमारे सामने चुनाव का देश के सामने और महाराष्ट्र और इन राज्यों के मतदाताओं के सामने जो मुद्दा था
वो महंगाई का मुद्दा था, भ्रष्टाचार का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था और साथ ही साथ बिजली, सड़क, पानी जैसी समस्याओं को लेकर के हम चुनाव के बीच में गए थे, मतदाताओं के बीच में गए थे। और आज मुझे इस बात को कहने में खुशी है कि पार्टी ने पूरी शक्ति के साथ, पूरी एकजुटता के साथ इन चुनाव लड़ा, हमारे उम्मीदवारों ने, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, और निश्चित तौर से मैं मानता हूं कि लेकिन नकवी साहब, जो आप कह रहे हैं और जो शुरुआती रुझान दिखाई दे रहे हैं, इनमें काफी फर्क है। कांग्रेस और एनसीपी 87 सीटों पर आगे है और बीजेपी 62 सीटों पर आगे। और हमने देखा आमतौर पर जब इस तरह के ट्रेंड्स होते हैं तो फिर वो कंटिन्यू करते हैं। और हरियाणा में 21 सीटों पर देखिए, महाराष्ट्र का जहां तक सवाल है, महाराष्ट्र में ट्रेंड कंटिन्यू और राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र की स्थिति थोड़ी डिफरेंट है। अगर आप विदर्भ में जाएंगे तो दूसरी स्थिति मिलेगी, अगर आप मुंबई में चले जाएंगे तो दूसरी स्थिति आएगी। तो इसलिए मैं इसको एक जैसा ट्रेंड तो नहीं, लेकिन लगभग एक जैसा ट्रेंड सामान्यतः चुनाव में होता है। अब इसमें 1-2 घंटे में आप भी रहेंगे, हम भी सामने रहेंगे, पता लग जाएगा। लेकिन मुझे लगता है, मैं अभी भी, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में आएगी। मैं आपसे पूछूंगा हरियाणा के बारे में, लेकिन कुछ ट्रेंड्स हैं वो दर्शकों को बता दें। पटौदी हरियाणा में, यहां से आईएनएलडी के गंगाराम ये लीड कर रहे हैं करीब 2800 वोटों से। आपको उम्मीद थी इस सीट पर आईएनएलडी के जीतने की? अतरी, इसमें रजत जी एक बात कहूंगा कि यहाँ पर जो कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी शुरू से ही दिख रही थी, और वो जो शुरुआती रुझान है, पहले 2 राउंड की काउंटिंग हुई है, उसमें इस तरह के नतीजे की उम्मीद आप कर सकते हैं। लेकिन ये सीट कांग्रेस के पास जा भी सकती है। नहीं, बिल्कुल टफ मुकाबला है, लेकिन कांग्रेस का जो इंडिविजुअल कैंडिडेट है भूपेंद्र चौधरी, उसके खिलाफ हल्की सी एंटी इनकम्बेंसी थी। और रजत जी एक ट्रेंड और आया है अभी रेवाड़ी से कैप्टन अजय यादव जो सिटिंग मंत्री हैं सरकार के, वो सेकंड राउंड के बाद 2200 वोटों से आगे। और गढ़ी सोपला से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं। वो तो खैर आगे चलना ही था, नहीं है। महाराष्ट्र से 2 और ट्रेंड मेरे पास में है। गोरेगांव से शिवसेना के सुभाष देसाई आगे चल रहे हैं और अमरावती से राव साहब शेखावत आगे चल रहे हैं। उम्मीद थी इन सीटों पर? देखिए, राव साहब शेखावत की जब आप बात करते हैं, जी मौसम, रजत जी आप जिस स्टूडियो में बैठे हैं वहां पर काफी ठंड होती है, लेकिन मैं ये बता दूं कि जहां मैं खड़ी हूं इस वक्त, वहां पर माहौल काफी गर्मा रहा है और धीरे धीरे लोगों का आना शुरू भी हो गया है। ये कांग्रेस ऑफिस है मेरे पीछे, आपके पीछे दिखाई दे रहा है सुचरी साहब, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी। तो यहाँ क्या ढोल नगाड़ों की तैयारियां शुरू हो गई हैं? जी मैं वही बता रही थी आपको रजत जी कि ढोल नगाड़े आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हैं कि ये जो है एक तरह की हैट्रिक कांग्रेस के लिए होने वाली है। और मैं आपको ये भी बताऊं, जो खबर हम तक पहुंच रही है कि कांग्रेस ने अपने जो बागी उम्मीदवार हैं, जो कि स्पष्ट संकेत दे रहे हैं, मिल रहे हैं कि वो जीतेंगे, उन्हें फीलर्स देना भी शुरू कर दिया है। ये साफ तौर पर अब कांग्रेस की टोन भी बदल गई है। वो ये कह रहे हैं कि वो तो परिवार के ही लोग हैं, रूठ के गए थे, वापस आ जाएंगे। तो इस तरह का जो रवैया में बदलाव है वो भी साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसा यशवंत भी बता रहे थे, तकरीबन 20 सीट का गैप इस वक्त ट्रेंड्स में नजर आ रहा है। और वो थोड़ा सा गैप और बढ़ गया है। 97 आपको पता रहे, 97 सीटों पर कांग्रेस एनसीपी आगे चल रही है और 66 सीटें हैं जिन पर बीजेपी शिवसेना आगे चल रही है। तो अब गैप करीब 33 सीटों का हो गया है और एमएनएस सिर्फ 7 सीटों पर आगे चल रही है और अदर्स जो है वो 13 सीटों पर आगे हैं। तो कांग्रेस एनसीपी अब 109, मैं आपसे बात कर रहा था इतनी देर में जो ट्रेंड बदला है, 109 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं और बीजेपी शिवसेना 79 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो गैप बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। जी मैं बीच में रोकना चाहूंगा, एक बहुत महत्वपूर्ण मैं इंफॉर्मेशन और दे दूं। जो हमारा अर्ली सीट प्रोजेक्शन सिस्टम है उसमें आधे से ज्यादा सीटों के आंकड़े आने पे तुरंत हम अंदाजा लगा पाते हैं कि ये विधानसभा किस तरीके की दिखेगी। ये जो ट्रेंड है, अगर ये रिजल्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो अब हमारे पास में ये जानकारी और ये आंकड़े हैं। इंडिया टीवी और सी वोटर का अनुमान है कि 132 सीटें जा सकती हैं इस विधानसभा में कांग्रेस और एनसीपी के खाते में। बीजेपी शिवसेना को 118 पे सिमटना पड़ सकता है। 11 सीटें जा सकती हैं राज ठाकरे की पार्टी के खाते में और 27 अन्य के खाते में। इन 27 में से 18 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि कांग्रेस और एनसीपी के रेबल कैंडिडेट हैं। 132 कांग्रेस एनसीपी के खाते में, 118 शिवसेना बीजेपी के खाते में, 11 राज ठाकरे की पार्टी के खाते में, 27 अन्य जिसमें से 18 ऐसे हैं जो कि कांग्रेस और एनसीपी के रेबल कैंडिडेट माने जा सकते हैं।